नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं रोहित कोहली। आप बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं। बांग्लादेश ने डेवलपिंग कंट्रीज को वार्निंग दी है कि आप चाइना के लोन से बचें, अदरवाइज आप डेट ट्रैप में फंस सकते हैं। क्या पूरा मामला, इसी को डिटेल में जाने के लिए मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल सब्सक्राइब करने की। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज के समय बांग्लादेश की इकॉनमी काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रही है। आप देख सकते हैं, बांग्लादेश की सरकार ने पेट्रोल प्राइस 50% से बढ़ा दिया है, क्योंकि इनके फॉरेन रिजर्व्स लगातार गिर रहे हैं, जो कि अब 40 बिलियन यूएस डॉलर से भी नीचे हुए हैं, जिसका सबसे बड़ा रीज़न रशिया यूक्रेन वॉर है। और इसी के चलते बांग्लादेश ने आईएमएफ से लोन की डिमांड भी की है, और ना सिर्फ आईएमएफ से बल्कि वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी लोन की रिक्वेस्ट भेजी है। बट प्रॉब्लम यह है कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जल्दी से मदद करेंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के पास बहुत सारे देशों की लोन रिक्वेस्ट आ चुकी है, जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान। अब जाहिर सी बात है कि कहीं से भी पैसा नहीं मिलेगा। इन दी एंड हर कंट्रीज ऐसी सिचुएशन में चाइना के पास ही जाता है, और यही डर इंडिया को भी था। परंतु बांग्लादेश के फाइनेंस मिनिस्टर ने चाइना के नए लोन को लेने से मना कर दिया और कहा है कि जो प्रोजेक्ट चाइना के लोन के पैसों से चल रहे हैं उसको भी जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके चाइना को पैसे लौटा देंगे। और वैसे बांग्लादेश पर टोटल विदेशी कर्ज का केवल 6% ही चीन को देना है, जो कि 4 बिलियन यूएस डॉलर का है। और इसी के साथ यह भी कहा है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ चाइना से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए लोन लेना चाहती हैं, उनको कम से कम 2 बार जरूर सोचना चाहिए। क्या उनका ये डिसीजन उनके देश को डेट ट्रैप में तो नहीं फंसवा देगा, जैसा कि हम सब ने देखा है कि श्रीलंका की इकोनॉमी का हालत क्या हो चुका है। और चाइना अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए बड़े आराम से किसी भी देश को लोन दे देता है, जिसके बाद उस देश और वहाँ के लोगों को सफ़र करना पड़ता है, और चाइना ऐसी सिचुएशन में मदद करने में नहीं आता है। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है क्या। मैं इसको शॉर्ट में समझा देता हूँ। एक्चुअली चाइना का ग्रैंड प्लान ये है कि वो पूरे यूरोप को ईस्ट रीजन से जोड़ना चाहता है, जिसके लिए हर कंट्रीज को रोड और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए चाइना उस देश को फंड देगा और वहाँ रेलवे, पोर्ट, रोड जैसी फैसिलिटीज़ क्रिएट करेगा, जिसका अल्टीमेट बेनिफिट ये हुआ कि मूवमेंट ऑफ गुड्स बिटवीन द कंट्रीज इसी तरीके से हो सके, और इसी को ही बीआरआई कहते हैं। परंतु चाइना इस लोन की आड़ में अपनी पॉलिटिक्स भी खेलता है, जैसे मिलिट्री बेस बना लेना उस देश में, पैसे ना लौटाने पर उस जगह को 100 साल के लिए लीज पर ले लेना। इन सब बातों का अंदाजा भारत को पहले से ही था, इसलिए भारत कभी भी बीआरआई का पार्ट नहीं बना। और इस बीआरआई को काउंटर करने के लिए ग्रुप 7 कंट्रीज ने बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जिसमें बीआरआई जैसा ही काम किया जाता है। वैसे बांग्लादेश के इस डिसीजन से इंडिया को काफ़ी रिलीफ मिलेगा, और चाइना के बीआरआई इनिशिएटिव को ग्लोबल लेवल पर झटका लगेगा, और उसको देखकर हो सकता है कई देश बीआरआई का हिस्सा ही ना बने। लेकिन बांग्लादेश के सामने एक और चैलेंज खड़ा हो गया है, वो है टेक्सटाइल की डिमांड कम होना, क्योंकि बांग्लादेश टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट के मामले में वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर आता है। और जिस तरीके से डिमांड कम हो रही है, तो ये बांग्लादेश को देखना पड़ेगा। आज के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।